हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो आज मैं फिर आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। लास्ट वीडियो हमने की थी पप्पी एंड आई, जो पोएम है उसके रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन की थी, लेकिन आज हम इस पोएम के क्वेश्चंस एंड आंसर्स करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। रीडिंग इज़ फन। रीडिंग क्या है? मज़ा है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ द आई इन द पोएम। जो पोएम है उसमें आई कौन है? आई इज़ अ चाइल्ड इन द पोएम। पोएम में आई कौन है? बच्चा है। क्वेश्चन 2, वेयर वॉज द मैन गोइंग। आदमी कहाँ जा रहा था? द मैन वॉज गोइंग डाउन टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड। आदमी गांव में नीचे की तरफ जा रहा था कुछ ब्रेड लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड नॉट द चाइल्ड गो विद द हॉर्स। बच्चा हॉर्स के साथ क्यों नहीं जाना चाहता था? द चाइल्ड डिड नॉट गो, बच्चा नहीं गया, विद द हॉर्स, हॉर्स के साथ, एज ही वॉज गोइंग डाउन टू द विलेज टू गेट सम हे। क्योंकि जो हॉर्स था वो गांव में नीचे की तरफ हे लेने जा रहा था। बच्चे को कोई काम ही नहीं था, बच्चा क्या करे हॉर्स के साथ? क्योंकि बच्चे को तो पप्पी के साथ जाना था ना खेलने के लिए, या बच्चा एंजॉय करना चाहता था। तो बच्चा क्यों बोरिंग जगह पर जाएगा? इसलिए वो घोड़े के साथ नहीं गया। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड द चाइल्ड गो विद द पप्पी। जो चाइल्ड था, बच्चा था, वो क्यों गया पप्पी के साथ? तो पप्पी के साथ इसलिए गया था क्योंकि पप्पी एंजॉय करने जा रहा था अप इन द हिल्स टू रोल एंड प्ले। सो दैट्स वाई पप्पी चाइल्ड के साथ गया था। द चाइल्ड वेंट विद द पप्पी। बच्चा पप्पी के साथ गया एज इट वॉज गोइंग अप द हिल्स टू रोल एंड प्ले। क्योंकि जो पप्पी था वो पहाड़ों पर जा रहा था रोल एंड प्ले, रोल करने और खेलने के लिए, इसलिए बच्चा पप्पी के साथ गया। सो ये क्वेश्चन आंसर्स थे। आप लोग इन्हें अच्छे से देखिए, अच्छे से रीड करिए और अच्छे से समझिए। टॉक टाइम, बातें करने का टाइम है। डू यू हैव अ पेट। क्या आप लोगों के पास पेट है? यू कैन डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, योर टीचर एंड योर पेरेंट्स। आप इस बारे में पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स और अपने टीचर से बात करिएगा प्लीज़। टॉक अबाउट 3 थिंग्स दैट यू एंड योर पेट डू टुगेदर। आपको 3 चीज़ें ऐसी बतानी हैं जो आप अपने डॉगी के साथ करते हैं। ठीक है। हाउ डू यू लुक आफ्टर योर पेट, टेल द क्लास फर्स्ट इन योर ओन लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश। आपको बताना है कि आप अपने जो पेट एनिमल है आपके घर में कोई, उसे किस तरह से रखते हैं, कैसे उसकी देख रेख करते हैं। और आपको पहले अपनी क्लास में बताना है, ये अपनी लैंग्वेज में, जो भी आपकी लैंग्वेज है आप नॉर्मली उसमें बताएं। देन ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, देन ट्राई टू से सम लाइन्स अबाउट योर पेट इन इंग्लिश ऑल्सो। से अलाउड, आपको ये वर्ड्स जोर से बोलने हैं, ताकि इन वर्ड्स को बोलने से जो हमारा बेटा ये पोर्शन होता है हर लेसन के बाद, ये क्या होता है, इन वर्ड्स को हम अच्छे से पढ़ना सीख जाते हैं और हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी अच्छा हो जाता है। ब्रेड, सेड, हे, टुडे, रोल, पोल। देखो सिमिलर कुछ ये राइमिंग वर्ड की तरह भी है। राइमिंग वर्ड ऐसा नहीं होता है कि जिनकी स्पेलिंग दिखने में सेम होती है वो ही राइमिंग वर्ड होते हैं। राइमिंग वर्ड होते हैं सेम साउंड वर्ड, जिनका साउंड सेम होता है। ब्रेड, सेड, हे, टुडे, रोल, पोल। थोड़ा सिमिलर साउंड अलग है, सो ये राइमिंग वर्ड्स नहीं होंगे, बट थोड़ा थोड़ा सा सेम है। तो आप घर पे ट्राई कीजिए इन वर्ड्स को बार बार बोलने के लिए। हु एम आई। टिब्लू, टिब्लू इज़ माई फ्रेंड। टिब्लू मेरा दोस्त है। टिब्लू हैज़ 4 legs। टिब्लू के 4 पैर हैं। टिब्लू हैज़ अ लॉन्ग टेल। टिब्लू की लंबी पूँछ है। हु इज़ टिब्लू। टिब्लू कौन है? टिब्लू बार्क्स,
टिब्लू भौंकता है। टिब्लू वेग्स हीज टेल, वो अपनी पूंछ को घुमाता है। टिब्लू इज़ हैप्पी, टिब्लू खुश है। हु इज़ टिब्लू, टिब्लू कौन है? टिब्लू इज़ माई डॉग, टिब्लू कौन है? एक डॉग है जिसके बारे में एक बच्चा बता रहा है या बार बार पूछ रहा है कि कौन है वो। लेट्स ड्रॉ। लुक एट द डॉग्स इन द पिक्चर एंड राइट अबाउट दैम। आपको डॉग्स को देखना है जो पिक्चर में आप देख पा रहे हैं और इनके बारे में कुछ लिखना है। यू माइट बिगिन, आप लिख सकते हैं आई एम अ लिटिल ब्राउन डॉग, माई नेम इज़ डैश डैश डैश। सो इस तरह के कुछ सेंटेंस आप लिख सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं यहाँ से। आप सभी डॉग के बारे में एक या दो बातें जानते होंगे, तो आपको लिखना है। मैं आपकी छोटी सी हेल्प कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, फर्स्ट इज़ अ बुल डॉग, बॉक्सर, जर्मन शेफर्ड, डाबरमैन। कुछ इस तरह के डॉगों की यहाँ पर पिक्चर है। तो आप देखिए आगे। सो आप इस तरह से लिख सकते हैं माई नेम इज़ डैश, आई एम अ लिटिल बुल डॉग, आई एम वेरी पेशेंट विथ चिल्ड्रन। यहाँ पेशेंट का मतलब मरीज़ नहीं है, यहाँ पर पेशेंट का मतलब है धैर्यवान। मैं बच्चों के साथ बहुत धैर्यवान हूँ, मतलब बच्चों को नुकसान नहीं पहुँचाता हूँ। आई एम वेरी एक्सपेंसिव, सो वेरी फ्यू पीपल कैन अफोर्ड मी। मैं बहुत ज़्यादा महंगा हूँ, इसलिए मुझे बहुत ही कम लोग खरीद पाते हैं या मुझे रख पाते हैं। जो बुलडॉग है अप्रोक्सली उसका जो प्राइस है 1 लाख रुपीज़ उसका प्राइस होता है। तो बहुत ही महंगा डॉगी है ये, इसलिए इसे हर कोई नहीं खरीद पाता। सेकंड क्या है? बॉक्सर। माई नेम इज़ डैश, तो आप बॉक्सर लिखिएगा। आई एम वेरी प्लेफुल डॉग, मैं बहुत ही प्लेफुल डॉग हूँ, खेलना मुझे पसंद है। आई लव टू रोम्प एंड प्ले, मुझे रोम्प करना पसंद है और खेलना पसंद है। आई कम इन ऑल साइजेज़ फ्रॉम मीडियम टू लार्ज, मैं सभी साइज में आता हूँ, छोटे भी होते हैं मेरे नस्ल के कुत्ते जो बॉक्सर होते हैं और बड़े भी होते हैं। मैंने प्राइस रेंज लिखा है 50,000 से 60,000 रुपीज़ इसका प्राइस होता है। बहुत ही एक्सपेंसिव डॉग है ये भी, बॉक्सर जो होता है। नेक्स्ट, माई नेम इज़ डैश, तो ये क्या है? जर्मन शेफर्ड। सो आप लिखिएगा माई नेम इज़ जर्मन शेफर्ड, आई एम वेरी एक्टिव डॉग एंड लाइक टू लीव अलोन एंड वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्टिव डॉगी हूँ और मुझे पसंद है अकेले रहना और बहुत देर तक, बहुत ज़्यादा आवर्स तक, बहुत ज़्यादा घंटों तक मैं काम कर सकता हूँ। आपने जर्मन शेफर्ड बहुत जगह देखा होगा, जो पुलिस होती है, आर्मी होती है, वो जर्मन शेफर्ड डॉग को प्रीफर करती है अपने साथ रखने में, क्योंकि ये बहुत ही एक्टिव डॉग होता है। सो इसकी जो रेंज है 15,000 से 60,000 तक इसकी रेंज है, ये भी बहुत महंगा है। देन नेक्स्ट है माई नेम इज़ डैश, सो ये क्या है? डाबरमैन। माई नेम इज़ डाबरमैन, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, मैं बहुत ताकतवर हूँ। एंड कवरेजियस डॉग, कवरेजियस मतलब होता है साहसी, जो डरता नहीं है। आई एम वेरी पेशेंट, मैं बहुत ही धैर्यवान हूँ। फेथफुल हूँ, फेथफुल मतलब विश्वासदायक। एंड डिटरमाइंड, डिटरमाइंड का मतलब होता है निर्धारित, मतलब जो मुझे करना है मैं कर देता हूँ। बहुत ही एक्टिव डॉग है ये भी, बहुत ऊंचा जंप मार जाता है ये जो डाबरमैन है। तो इस तरह से आप इनके बारे में लिख सकते हैं। इनके अलावा भी जो डॉग्स हैं आप उनके बारे में भी लिख सकते हैं। छोटा सा मैंने आपको व्यू दिया है कि आप इस तरह से इनके बारे में लिख सकते हैं। जॉइन द डॉट्स एंड कलर द नेम योर डॉग, आप जॉइन करिए और कलर करिए अपने हिसाब से डॉग का बारे में, अपनी बुक में आप कर सकते हैं ये। लेट्स राइट, मैच द एनिमल्स विद देयर साउंड्स, ए हॉर्स, ए डॉग, ए शीप, ए कैट, एन एलिफेंट, ए टाइगर, ए काउ। फर्स्ट ए में क्या है? द नेम ऑफ एनिमल्स, एंड अदर क्या है? उनके साउंड्स हैं, देयर साउंड्स। ट्रम्पेट्स, ब्लीट्स, नीज, रॉर्स, मूज, बाग्स, म्यूज़। सो आप इन्हें मिला सकते हैं, तो ट्राई करते हैं। ए हॉर्स, हॉर्स क्या करता है? नीज, नीज मतलब होता है हिनहिनाना। आप हिंदी में भी सीख सकते हैं, जो घोड़े का साउंड है उसे हिंदी में हिनहिनाना बोलते हैं और इंग्लिश में नीज। डॉग, बार्क, भौंकना जिसे कहते हैं। सीप, ए सीप, ब्लीड्स, मिमियाना,
कैट, म्यूज, MEWS, म्यूज। एन एलिफेंट, एलिफेंट। ट्रम्पेट्स होता है चिंगाड़ना। हिंदी में अगर बात की जाए, हाथी का जो आवाज़ है उसे चिंगाड़ना बोला जाएगा। टाइगर, टाइगर की आवाज़ को दहाड़ना, रोर्स। काव, गाय की आवाज़ को मूज, जिसे रंभाना बोला जाता है हिंदी में। तो आप हिंदी में भी सीख सकते हैं इन्हें, क्योंकि आपके हिंदी बुक में भी या हिंदी लेसन में भी कुछ इस तरह के एक्टिविटीज़ होती हैं और ये आपके एग्ज़ाम में भी आती हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो आप दोनों में ही सीखते हैं। ट्रम्पेट एलिफेंट साउंड होता है जिसे चिंगाड़ना बोला जाता है। ब्लीट्स शीप का साउंड होता है, भेड़ का साउंड होता है जिसे मेमियाना बोला जाता है। नीज इज़ द साउंड ऑफ हॉर्स जिसे हिनहिनाना। रोर्स मीन्स दहाड़ना। मूज मतलब रंभाना। बार्क मतलब भौंकना। म्यूज मतलब बिल्ली का जो साउंड होता है म्याऊं म्याऊं, उसे बोला जाता है। नेक्स्ट, लिस्ट दीज एनिमल्स अंडर डोमेस्टिक एनिमल्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। यहाँ पे कुछ आपको एनिमल्स के नाम दे रखे हैं, लाइक जैकल, फॉक्स, टाइगर, डॉग, काउ, एलिफेंट, बियर, सीप, गॉट, बफेलो। आपको इन्हें कैटेगराइज करना है डोमेस्टिक एनिमल्स में एंड वाइल्ड एनिमल्स में। डोमेस्टिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम घर में रखते हैं, पाल सकते हैं, जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, हमें हार्म नहीं पहुंचाते हैं। वाइल्ड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो जंगलों में रहते हैं और मांस खाते हैं और हमें हार्म पहुंचा सकते हैं। उन एनिमल्स को वाइल्ड एनिमल्स बोला जाता है। डोमेस्टिक एनिमल्स वो होते हैं जिन्हें हम पाल सकते हैं। वाइल्ड एनिमल्स को हम ईज़िली नहीं पाल सकते, उनका खतरा रहता है। तो देखते हैं, डोमेस्टिक एनिमल में सबसे पहले डॉग आएगा, काव, सीप भेड़ जो होती हैं, गॉट, देन बफेलो। मैंने पिक्चर भी आपको यहाँ पे दिखाई है। सीप कुछ इस तरह की होती है, बफेलो आप देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं, जैकल। वाइल्ड एनिमल्स में जैकल है सबसे पहले, जिसे शियार बोला जाता है। फॉक्स लोमड़ी, मैंने अब तो पिक्चर भी आपको दिखाई है, जैकल ऊपर है और फॉक्स नीचे है। टाइगर, एलिफेंट एंड बियर, दीज 5 आर वाइल्ड एनिमल्स एंड लेफ्ट साइड में आपके डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स में आपको पहले भी बता चुका हूँ, सेम साउंड वर्ड्स जिनकी आवाज़ सेम होती है। तो आप ज़रूरी नहीं है उनका स्पेलिंग सेम हो, साउंड सेम होना चाहिए। तो हिल, विल, फिल, हे, से, प्ले, फाइन, माइन, शाइन। देखो साइन की स्पेलिंग फाइन से अलग है, बट द साउंड सेम है, तो ये राइमिंग वर्ड्स माने जाएंगे। गेट, वेट, सेट, गोइंग, ग्लोइंग, फ्लोइंग, हेयर, केयर, प्लेयर। सो इन सब का भी साउंड क्या था, सेम था। तो आप इनसे अलग भी कुछ लिख सकते हैं अपनी बुक में, 2 से ज़्यादा 3 भी आप अपनी बुक में लिख सकते हैं। ब्रूनो, ब्रूनो इज़ माई पेट पप्पी। ब्रूनो क्या है, मेरा पालतू पप्पी है। ही ब्रेक्स हीज डिश, उसने अपनी कोई डिश थी उसे तोड़ दिया। ही इज़ सैड, वह दुखी है। डैडी गिव्स हिम मिल्क, डैडी ने ब्रूनो को क्या दिया, मिल्क दिया। बट ब्रूनो इज सैड, लेकिन ब्रूनो अभी भी सैड है। मम्मी गिव्स हिम अ न्यू डिश, मम्मी ने ब्रूनो को नई डिश दी। नाउ ब्रूनो इज हैप्पी, अब ब्रूनो क्या है, खुश है। तो ये फिलअप्स करते हैं, चूज द राइट वर्ड। ब्रूनो इज माई डैश, पैट या डिश। सो ब्रूनो इज माई पैट। ही ब्रेक्स हीज डिश या फिश, डिश। डैडी गिव्स हिम वाटर या मिल्क, वाटर, मिल्क। मम्मी गिव्स हिम अ न्यू डिश और फिश, मम्मी गिव्स हिम ए न्यू डिश। ब्रूनो इज नाउ हैप्पी और सैड, ब्रूनो इज नाउ हैप्पी। सो ये क्या है, पैराग्राफ था जिसकी हेल्प से आप इन फिलअप्स को भर सकते हैं, बहुत ही इजी था। सो बाय बाय, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। आज की वीडियो में हमने
पप्पी एंड आई जो हमारी पोएम है उसके क्वेश्चन आंसर्स भी हमने कर लिए हैं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।